हुकूमत पैनिक हो गई कि 20 दिन में इमरान खान को छोड़ देंगे अगर आप डी चौकनी संजगानी पर चले जाते। इफ्तिखार शिराजी साहब ऐसे है। देखिए, जो आपने आईनी बेंच का जिक्र किया कि अचानक वहाँ पे सिचुएशन बदली हुई नज़र आ रही है और जो तहरीक इंसाफ के अब केसेस हैं वहाँ पे सुने जाएंगे, तो मेरी इत्तलात ये है कि अब CBM स्टार्ट हो गए हैं और इन CBMs के नतीजे में ये एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि 22 अगस्त का जलसा कॉल ऑफ किया गया था इसी तरह पैगाम रसानी की बुनियाद पे, और उसके बाद जो मुश्किलात थी वो कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई हैं। तो इस बार इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ पहले इनिशिएटिव लिए जाएं और उसके बाद फिर वो एक पोजीशन लेंगे कि जिसके बारे में उनसे तकाजा किया जा रहा है कि अगर वो बाहर आते हैं तो फ़िलहाल इस सेटअप को भी उन्होंने कंटिन्यू करना है और इसके हवाले से कोई सवालात नहीं उठाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। तो आज अगर आप देखें तो अलीमीन गंडापुर साहब ने डेरा इस्माइल खान में भी जब उनसे ये सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि बैकडोर से अभी भी राब्ते बरकरार हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट के एंड पे भी एक रियलाइजेशन है कि अगर सिचुएशन इस तरह रहती है तो शायद इस मुल्क के अंदर ना तो बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है और ना ही दीगर इश्यूज़ बिलखसूस जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। सिक्योरिटी के मामला बिल्कुल ऐसे। तो अब चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में अगरचे लोग ये कह रहे हैं कि 9 मई में उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई, बट मेरा ख्याल ये है और जो इतलात मेरी हैं कि ये फ़र्द जुर्म आयद हुई इसीलिए है कि अगले मरहले में इन केसेस में भी उनकी ज़मानत होगी तो वो बाहर आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ये केसेस मौजूद हैं जिनमें अभी तक कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में इन केसेस के अंदर भी जमानत की दरख्वास्त है। अच्छा इफ्तिखार शिराजी साहब, एक तो ये कि अब जो बात हो रही है कि जी मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो था, जो संजानी वाली भी बात हुई थी। मुख्तसर अगर मुज़ाकरात नहीं होते या उस हद तक कामयाब नहीं होते जिसमें इमरान खान साहब होते हैं, चले उसको भी छोड़े, ये जो नेशनल गवर्नमेंट वाली बात कर रहे हैं ये है कार्ड्स पे इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में पहले मरहले में तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले मरहले में गोया कि ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी गई। ये ज़रूर एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्टैंस तो ये है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर वो जीते हैं, वो मैंडेट उनको वापस किया जाए। गोया कि इन हाउस एक चेंज आनी चाहिए, बट इन हाउस चेंज लाने में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। ना ही तो पीपल्स पार्टी ऐसा चाहती है और ना ही मुस्लिम लीग नून ऐसा चाहती है। तो फिर उस सूरत में एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे नेगोशिएशंस अर्ली स्टेजेस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि एक आइडिया फ्लोट किया गया है, बट इस हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई यकीन दहानी हरगिज नहीं कराएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बन सकती है? नहीं बनेगी, बट ऐसा है कि वो समझते हैं कि अगर ये हुकूमत घर चली जाती है और इसके नतीजे में एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाती है तो कम अज़ कम वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इमरान खान बाहर भी आ जाएं और ये हुकूमत कंटिन्यू करे, शायद तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने वोटर को इस मामले में मुतमईन नहीं कर पाएंगे। कितनी बड़ी स्ट्रगल किया हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया। साहब वैसे माजरत के साथ इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाएंगे वोटर्स के लिए, इतने उनके अपने जो वोटर सपोर्टर है ना, उनके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। खान साहब आके 1-2 लफ्ज कह देंगे, सब मान ये भी ऐसा हो। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले भी जो एक ऑप्शन चल रही थी कि शायद उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, उनको तवील अरसे तक वहाँ पे नज़रबंद कर दिया जाए, उनसे ये डिमांड कि वो इस दौरान कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ले जाने के लिए जिस तरह का बयानिया लेके चल रहे हैं उसको वो नहीं लेके चलेंगे। बट ये वो ऑप्शन थी कि जिनके ऊपर उन्होंने एग्री नहीं किया। तो लगता तो यही है कि तहरीक इंसाफ खामोश नहीं रहना चाहती, वो गुफ्तगू करेंगे। बट इस दौरान अगर ये ऑप्शन आती है कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए तो यकीनी तौर पे ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मौजूदा चेहरे हैं कम अज़ कम इनके खिलाफ तो उनकी एक तहरीक थी, अगर ये लोग बाकी रहेंगे और बाहर आ जाएंगे तो उनका वोट बैंक खराब हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या सिविल नाफरमानी की कॉल वाला की उस पर आ सकते हैं स्टेज पर? मेरा ख्याल है कि अब जैसे ज़ाहिद ने भी कहा है कि एक परेशानी का आलम है हुकूमती हलकों में। मैं भी कुछ लोगों से मिला हूँ और वहाँ पे एक डिस्टर्ब माहौल नज़र आया है कि अगर सिचुएशन इस तरह कंटिन्यू करती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। और बारहा कोशिशों के बावजूद कवानीन लाए गए, एक्शंस लिए गए, रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, लेकिन PTI के फैक्टर को कहीं हम मिनिमाइज़ नहीं कर पाए। तो अब अल्टीमेटली गोया कि एक सोच गोया कि यहाँ तो थी पहले से हुकूमती हलकों में, मैं कह रहा हूँ सिविल गवर्नमेंट में,
बट कहीं स्टैब्लिशमेंट के एंड पे पहले शायद ये सोच नहीं पाई जा रही थी, लेकिन अब मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे भी इस बात को रियलाइज़ किया गया है कि सिचुएशन को ईज़ आउट करने के लिए गुफ्तगू की जाए, और उससे पहले भी की गई है, अगरचे वो आगे चल के फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि 22 अगस्त का जलसा क्यों मनसूख किया गया, इसी बुनियाद पे कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अब लग रहा है कि आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और उस हवाले से आने वाले दिनों में कुछ एक्शन ऐसे होंगे कि जिससे आपको लगेगा। चले, ये तो बात हो गई पीटीआई। जरा कोई बात कर रहे थे मौलाना साहब की। मौलाना साहब ने बड़ा अहम और गर्म किस्म का बयान दिया है, तो इनकी तरफ से कोई खतरा है या मदारिस वाला बिल, उसमें मसला क्या हुआ? जरदारी साहब ने क्यों साइन करने से इनकार कर? देखें, जरदारी साहब ने हुकूमत वक्त जो पोजीशन ले रही है कि ये जो मदारिस का मामला है ये प्रोविंशियल मैटर है, सूबों का इनपुट लिए बगैर गोया कि इस बिल को पास नहीं किया जा सकता। तो तमाम सूबों का इनपुट लेने के बाद, अगरचे उस वक्त उजलत में कह दिया गया क्योंकि 26 में क्या दिया, पास भी हो गया ना हुआ, बट ये है कि उसके ऊपर एतराज़ात मौजूद है। अब वजीर कानून आपके कह रहे हैं क्योंकि प्रोविंसेस से नहीं पूछा गया, उनका इनपुट लेने के बाद ही इसको हम दस्तखत इस पर करेंगे। तो उस वक्त उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया, मौलाना साहब को इत्मीनान दिला दिया गया कि देखें जी हो गया, उसके बाद हम इसको सिग्नेचर कर देंगे। अब ये एतराज़ रखा गया है, तो मौलाना साहब को भी समझाया जाएगा कि सूबों को कायल करने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा इत्मीनान करें आप, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे कि वो 8 दिसंबर तक नहीं होता तो लश्कर लेके इस्लामाबाद की जाने आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने भी कारकुनों को मुतमईन किया कि इस पोजीशन पे वो खड़े हैं कि इस मामले के ऊपर डू और डाई सिचुएशन है कि नहीं होगा तो